डिस्कस करने वाले हैं आपका हिमनद से, ठीक है। और हिमनद क्या होता है, हिमानी क्या होता है, इसको समझेंगे। और हिमनद और हिमानी से कुछ स्थलाकृति आपका जो है वो निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम अपर्दित स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसे स्थलाकृति का निर्माण होते हैं जिसे आपका निक्षेपित स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपका जो है कि बर्फ से या हिमानी से कैसे आपका स्थलाकृतियों का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर आपका देखें, ठीक है, तो ये हमारा विषुवत रेखा होता है, और विषुवत रेखा से जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो तापमान में कमी आता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे आपका जो वो दक्षिणी गोलार्ध हो, ठीक है। और ये भाग जो होता है वो बर्फ से आपका ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बर्फ आपका जो है कि कहां कहां पे आपका देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि धरातल के ऊपर खास करके ध्रुव प्रदेश में आपका बर्फ आपका जो है एक जमाव के रूप में सरफेस पर आपका जो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका हिमनद से संबंधित बातों को, ठीक है। तो हिमनद क्या होता है, हिमनद, ठीक है, हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो जो आपका बर्फ का नदी हो उसी को हम लोग जो है कि हिमनद के नाम से इसको क्या करते हैं आपका जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका पर्वतीय भागों में, ठीक है, और जो घाटी होता है, तो पर्वतीय भाग में जब आपका जो है कि बर्फ जब नीचे की तरफ उतरता है, घाटी में उतरता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रवाह होता है। और जब धीरे धीरे प्रवाह होता है तो अपने साथ क्या करता है कि कुछ मलबा को आगे की तरफ आपका लेके जाने का काम करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बर्फ है वो दो जगह पे आपको मिलेगा। एक आपका होता है महाद्वीपीय आपका हिमनद, जो महाद्वीप पर बर्फ का आपका प्रवाह होगा, और दूसरा आपका होता है जो होता है आपका घाटी में, ठीक है, एक घाटी में होता है और दूसरा आपका जो है कि महाद्वीप के ऊपर आपका प्रवाह होता है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रवाह होता है वो घाटियों में आपका ज्यादा होता है, और ये प्रवाह में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जितना ढाल ज्यादा रहेगा उतना आपका प्रवाह ज्यादा रहेगा हिम का, ठीक है, और इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए कोई भी नदियां जो है, अगर खास करके जो जिसको हम लोग कहते हैं सदावाहिनी आपका नदी, तो सदावाहिनी जो नदी होता वो आपका जो है बर्फ वाले क्षेत्रों से निकलता है, यानी उसको हिमनद कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, आज हम जिस नदी की बात करते हैं गंगा का, तो गंगा का जो उत्पत्ति एक भागीरथी से है, ठीक है, और भागीरथी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से है, ठीक है, एक गोमुख जगह है वहां से आपका जो निकलती है, और वो बर्फ आपका पिघलता है, ठीक है, तब जाकर के वो नदियां धीरे धीरे आपका चौड़ी हो जाती है। और भागीरथी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है, और अलकनंदा जो है अलकापुरी हिमनद से ये निकलती है, ठीक है। तो ये बर्फ जब पिघलता है और भागीरथी और जब आपका जो है अलकनंदा नदी ये जब मिलती है, ये दो धाराएं मिलती है, तब आपका जो है कि गंगा का निर्माण होता है। और इसको हम लोग समझने के लिए जब हम लोग सेकेंड बुक पढ़ेंगे भारत का आपका जो है भूगोल में पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि भारत का जो नदियां, तो भारत की नदियां में जब हम पढ़ेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो वहां से हम अच्छे तरीका से इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बस यही समझना है कि भागीरथी जो नदी है वो उसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से है, और ये आपका अलकनंदा जो अलकापुरी आपका जो हिमनद है वहां से, और जब इनकी दो धाराएं जब मिल जाती है तो उससे आपका जो है कि गंगा का क्या होता है निर्माण होता है। और जब ये नदियां जो हिमनद है जब ये प्रवाहित होते रहती है तो इसके साथ साथ छोटे छोटे आपका जो कंकड़ पत्थर और गोलास में इसके साथ रहते हैं, और जब ये प्रवाहित होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका अपर्दन का क्रिया होता है। तो अपर्दन का क्रिया का मतलब यहाँ पे अपघर्षण आपका होता है, ठीक है, और अपघर्षण के कारण यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो पदार्थ होता है, जो मलबा होता है वो अपर्दित होता है, और अपर्दित होकर के जो हिमनद
हिमनद है इसे आगे की तरफ लेकर जाने का आपका जो वो काम करता है, ठीक है। तो यानी हिमनद जो है वो मलबा को भी अपने साथ साथ क्या करता, आपका जो प्रवाह करता है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपका कम जाता है और आपका जो कि ढाल कम हो जाता है, तो ये कहीं कहीं पर क्या कर देता है कि जो हिमानी का जो मलबा है उसको जमा कर देता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप समझिए, ठीक है, फिगर में यहाँ पे आपका समझना ये है कि अगर आपका जो है कि जैसे कोई नदी आपका जो है कि आ रहा और ये आपका जो है कि क्या है कि जब ये आपका जो है कि मलबा कहीं पर लेकर जा करके और जमा कर दे रहा है, तो ये जो मलबा जो जमा हो रहा, ये मलबा जो जमा हुआ इसे हिमानी धौत के नाम से जानते हैं। और हिमानी धौत में इसमें जो होगा कंकड़ पत्थर छोटे छोटे गोलास में इत्यादि इसमें क्या होते हैं आपका जो वो सम्मिलित आपका जो वो देखने को आपका मिलता है, ठीक है। तो जब ये आपका जो है कि जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ता तो कई प्रकार के स्थलाकृतियों का आपका जो है कि निर्माण आपका जो है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले सर्क का निर्माण कैसे होता है। देखिए सर्क का निर्माण कैसे होगा, जैसे मान लो आपका जो है कि क्या है कि कोई आपका जो क्षेत्र है जहां से हिमनद निकल रहा, तो हिमनद निकलता है तो क्या होता है कि जब आपका हिमनद आपका निकलता है तो ये आपका जो इस प्रकार की स्थलाकृति, जैसे यहाँ पे ऐसा स्थलाकृति आपका रहेगा, तो इधर भी आपका जो कि मलबा का क्या होगा आपका पिघलेगा या हिमनद आपका पिघलेगा, और इधर भी आपका जो है कि क्या होता है पिघलता। तो पिघलने के दरमियान ये क्या करता है सर्क का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला भाग जो है ना ये वो आपका ऊंचा हो जाता है, ठीक है, और दोनों तरफ इसका ढाल रहता है, इधर भी ढाल रहता और इधर भी ढाल रहता, तो इससे आपका जो है वो सर्क का निर्माण होता है। तो इसके अंदर में बहुत सारा स्थल आपका रंध्र होता है, छोटा छोटा रंध्र छिद्र आपका जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो घाटी के शीर्ष पर होता है। घाटी का शीर्ष का मतलब समझते हो, ऊंचा यानी टॉप वाला भाग है, उसी पर आपका जो है कि निर्माण होता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि इसमें सर्क झील का निर्माण होता है। सर्क झील मतलब जैसे आपका यहाँ पे ऊंचा वाला भाग है और पिघल कर क्या रहा और कहीं पे उसको गड्ढा मिल गया, मान लो यहाँ पे एक गड्ढा आपका जो मिल गया, तो यहाँ पे क्या करेगा कि कुछ जल को आपका जो है वो जमाव कर देगा। तो जो जमाव होता है इससे आपका जो सर्क झील बनता, या तो इसको टॉर्न झील के नाम से आपका जो है वो जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हॉर्न क्या होता है और ग्रीस रिंग क्या होता है। हॉर्न का मतलब अगर जो देखिए सींग क्या होता है, सींग। जब मान के चलो कि अगर कोई हिमानी है और ये आपका जो है कि क्या हो रहा है पिघल रहा और इतना आपका जो है कि पिघल गया कि मान के चलो इधर से भी मेल्टिंग कर रहा और इधर से भी मेल्टिंग कर रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ये आपका सींग की तरह आकृति बनता है, ठीक है। तो जो सींग की आकृति बनता है तो इसी को हम लोग आपका हॉर्न या ग्रीस रिंग के नाम से आपका जो वो जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे आपका जो है कि क्या होता ये आपका जो है कि और भी धीरे धीरे तीक्ष्ण होते चला जाता और भी कटते चला जाता। तो जितना आपका जो है कि कटेगा तो ये और भी क्या होगा स्लिम होगा और भी पतला आपका होगा। तो जो पतला आपका होता तो कहीं ना कहीं क्या होता है इसी से आपका हॉर्न का निर्माण होता। तो यही कह सकते हैं कि ये आकृति सर्क है, ठीक है। ये आकृति मान लो ये आकृति आपका सर्क है, ठीक है। और जब सर्क जब पतला आपका हो रहा है और भी इसमें से आपका मेल्टिंग प्रोसेस आपका हो रहा, तो ये जो आकृति जो बन रहा है ये जो सिंक की तरह आपका बन रहा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं आपका हॉर्न के नाम से जानते हैं। तो यानी सर्क का जितना भी अपर्दन अधिकाधिक होता है तो उतना ही आपका जो है कि क्या होता है आपका जो है कि हॉर्न का आकृति आपका जो है वो बनता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अरेत का निर्माण आपका जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देखेंगे कि अरेत आपका कैसे बनता, ठीक है। अरेत देखिए आप आरी जैसा देखिए, आरी या तो काटने वाला चीज आपका होता या कंघी देखे है ना, तो कंघी में आप देखिएगा कि इस तरीका से कंघी का आपका जो ये स्वरूप होता। तो होता क्या है कि जब आपका जो है कि मान के चलो एक सर्क जो है वो लंबे दूरी तक, सर्क लंबे दूरी तक आपका बीच का भाग उठा हुआ और आपका जो है दोनों पतला है और लंबे दूरी तक आपका जो आकृति बन जाता तो उसी को हम लोग कहते हैं आपका जो है अरेत, ठीक है। अरेत एक कंघी नुमा होता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर अगर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक आपका जो है कि सर्क बीच में है, ठीक है, ये सर्क आपका बीच में और दोनों तरफ से इसमें क्या है कि आपका जो तीक्ष्ण कटाव आपका होते चला जा रहा, मतलब कंघी के आपका जो है वो आकृति के जैसा, ठीक है। जैसे कंघी आप देखते हो ना या आरी देखते हो ना, तो कैसे उसमें आपका जो है कि आरी या कंघी में आपका तीक्ष्ण कटाव आपका होते जाता, तो जो तीक्ष्ण कटाव आपका होता तो उसी को हम लोग अरेत का नाम से आपका जो वो जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपका जो है कि
अब देखते हैं कि हिमनद घाटी आपका क्या होता है, ठीक है। हिमनद घाटी या गर्त, गर्त का मतलब आपका गड्ढा। तो हम लोग पहले क्लास में आपका पढ़े हैं कि जो प्रवाहित जल है वो आपका भी आकार की घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। लेकिन जो हिमनद होता है, ठीक है, तो हिमनद क्या करता आपका जो है यू आकार की घाटी का निर्माण करता। देखिए कोई भी घाटी अगर है और बर्फ आपका जो है आएगा, तो बर्फ आपका जो है कि बहुत स्पीड से नहीं आएगा ना, वो धीरे धीरे प्रवाहित होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर को प्रवाहित होने में बहुत आपका समय लगता है, ठीक है। तो बहुत ही स्लो आपका प्रवाहित होता है। इसीलिए आपका जो कि हिमनद के द्वारा जो घाटी का निर्माण होता उसको हम लोग कहते हैं यू आकार की घाटी। क्या कहते हैं उसको? यू आकार की घाटी के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि ये यू आकार की घाटी का निर्माण होगा तो ये अपने साथ बहुत सारा आपका जो है वो मलबा लाएगा, ठीक है, और मलबा को जमा करेगा जिससे आपका हिमोड का निर्माण होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि हिमोड आपका जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझिए कि हिमोड आपका जो है वो बनता है तो कैसे आपका बनता है, इसको समझिए, ठीक है। जैसे कोई आपका जो है कि क्या है, हिमानी वाला क्षेत्र से आपका मलबा को आपका लेकर के आ रहा है, तो जब मलबा को लेकर के आता तो इसमें कई प्रकार के आपका जो है कि मलबा एक जगह जमा कर दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये बेसिन है, मान के चलो कि आपका हिम वाला आपका जो क्षेत्र है प्रवाहित हो रही है, तो ये जो बीच वाला भाग में जो मलबा है, तो ये बीच वाला भाग में इसलिए इसको मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। और अगर किनारा किनारा पर है तो इसको हम लोग पार्श्विक हिमोड के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये आपका जो है कि बगल बगल से साइड साइड से प्रवाहित आपका हो रहा। और यही मलबा कहीं पर जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपका जो है कि कमजोर हो जाएगा या ढाल कम हो जाएगा तो कहीं पर लास्ट में अंतिम में आपका छोड़ देगा। तो अंतिम भाग में किसका निर्माण होगा? अंतिम आपका जो है हिमोड का, ठीक है। तो आपका मध्य भाग में मध्यस्थ हिमोड का निर्माण होगा, किनारा में आपका पार्श्विक हिमोड का निर्माण होगा, और जो अंतिम भाग होता तो अंतिम भाग में आपका जो है कि क्या होता है, अंतिम हिमोड का आपका जो है कि निर्माण आपका होता है। अब देखिए इसमें कुछ एक घाटी है, यहाँ पे निलंबन घाटी। तो निलंबन घाटी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ गड्ढे आपके जो बने होते हैं, ठीक है। और गड्ढा के बाद आपका जो है कि क्या होता, फिर यहाँ से आपका जो है कि क्या है कि हिम आगे की तरफ आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो घाटी आपका बनता, ऐसे घाटी को हम लोग निलंबन घाटी के नाम से आपका जो है वो जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जिस प्रदेश कोई घाटी ऐसा है और जहां से बर्फ आपका जो वो लटक रहा, हैंगिंग कर रहा, तो वैसे घाटी को जो है वो क्या कहा जाता, लटकती घाटी। क्या कहा जाता उसको, ठीक है। लटकती घाटी में क्या होगा कि जैसे ये वैली है और वैली में क्या है कि ऊपर से बर्फ आपका जो है, ऐसा नहीं ना कि पानी है, तो पानी होता है तो बहुत जल्दी आपका जो ऊपर से आया और तुरंत नीचे आ गया, लेकिन ये बर्फ है और बर्फ क्या होता है, ये आपका जो हैंगिंग करेगा। तो जो हैंगिंग करेगा तो इसीलिए इसको जो है हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, लटकती हुई घाटी है। ये क्या, लटकती हुई घाटी आपका। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि लटकती हुई घाटी जब आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो कुछ कुछ गड्ढे मिलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या मिलता है, कुछ कुछ आपका गड्ढे आपका मिलता। तो जो गड्ढे मिलता तो इसी को आपका जो है कि गहरी आपका हिमनद गर्त का नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे फियोर्ड का निर्माण होता है। फियोर्ड पता है, जो कोस्टल एरिया होता है ना, जो समुद्री तट होता है ना, तो समुद्री तट में कुछ आपका जो वो जल का जमाव हो जाता है, खास करके समुद्री। जैसे आप अगर जो अंटार्कटिका या आर्कटिक जो प्रदेश है ना, तो अंटार्कटिका और आर्कटिक प्रदेश में क्या होता है कि मान के चलो ये बर्फ वाला इलाका और उसके जस्ट ही आपका जो नीचे उसको समुद्र से मिल गया। तो समुद्र से जब आपका जो है कि मिल गया तो वैसे सिचुएशन में क्या करता है कि वहां पे जो कोस्टल एरिया आएगा, जो कोस्टल एरिया, तो वहां पे क्या करेगा आपका जो है कि फियोर्ड का आपका निर्माण करेगा। फियोर्ड मतलब वहां पे गड्ढा रहता है और उस गड्ढे में क्या होता है, जल आपका जो है कि क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि निक्षेपित आपका जो है स्थल स्वरूप आपका क्या क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए निक्षेपित स्थल स्वरूप में अगर जो देखे तो यहाँ पे आपका हिमोड बनेगा। हिमोड में क्या होता है कि इसमें छोटा छोटा कंकरी, बजरी, पत्थर, ये सब छोटा छोटा होता और ये कहीं पर जाकर के आपका क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। अच्छा अगर जल जो है अगर वो प्रवाहित हो रहा है तो उससे सरिता का निर्माण होगा, मतलब नदी का आपका जो है वो निर्माण होगा, ठीक है। अच्छा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये आपका हिमालय
हिमानी वाला जो नदियां हैं वो अपने साथ मलबा को लेकर के आ रहा है और उसको प्रवाहित करने में आपका असक्षम है, तो वो कहीं पर जमा करेगा, जिसे हम लोग हिमानी आपका धौत के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो क्या निक्षेपित स्थलाकृति है। ऐसा मत समझिएगा कि आपका जो है वो काट छाट के जरिए हुआ, ये निक्षेपण के जरिए हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग समझते हैं कि जो अपर्दन के जरिए हुआ, तो अपर्दन में आपका बनेगा क्या चीज, सर्ग का आपका जो है कि निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि सर्ग झील का आपका जो है कि निर्माण हो सकता, हॉर्न का आपका निर्माण हो सकता, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो है कि क्या है, अरेत का आपका जो है कि निर्माण हो सकता, ठीक है। ये सब आपका जो अपर्दित आपका स्थलाकृति है। और निक्षेपित स्थलाकृति में अगर जो देखेंगे हिमोड, और हिमोड आपका हिमानी का धौत आपका जो वो बनता, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है कि क्या होता है, हिमनद टीले बन जाता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जितना भी हम लोग देखे हैं हिमोड आपका पार्श्विक हिमोड, ये सब क्या है, ये सब जमा किया हुआ है, ये सब क्या है, जमा किया हुआ। तो यहाँ पर अगर जो हिमनद टीले कैसे बनता, तो हिमनद टीले में क्या होता कि आपका जो है कि कभी कभी बर्फ और उसके साथ साथ जो अपर्दित मलबा होता वो कहीं पर जम जाता, और जमने से किसका निर्माण होगा जी, टीला का निर्माण होगा। तो उसी को हम लोग हिमनद टीला आपका कहते हैं। तो इसमें गोलास्मी होगा, मृतिका होगा, कंकड़ होगा, पत्थर होगा, ये सब इसमें आपका जो है ये होता है। बाकी हमने समझा दिया कि अंतस्थ हिमोड जो होता है वो आपका बनेगा कहाँ पे, एकदम आपका जो है कि कहाँ पे बनेगा जी, अंतिम भाग में। जो पार्श्विक हिमोड होगा वो घाटी के दीवार में, यानी दोनों छोरों में आपका बनेगा, ठीक है, समानांतर, इधर भी और इधर भी, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे सवाल आता है कि जब अंतस्थ आपका जो है हिमोड और पार्श्विक हिमोड जब बन जाता तो घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार आकृति बनता, मतलब इस टाइप पर, ठीक है, इस टाइप पर आपका जो है कि आकृति आपका बनता है, ठीक है। जब ये आपका जो है कि दोनों मिल जाएगा, कौन, एक अंतस्थ, अंतस्थ मतलब यहाँ, और पार्श्विक, जब ये आपका जो मिल जाता तो एक घोड़े की नाल की आकृति बनता, ठीक है, घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण होता। उसके बाद आपका तलस्थ हिमोड का होता, तल जो आपका जो अस्थ हिमोड होता वो तली में रहता, बेसिन के नीचे आपका रहता। मध्यस्थ हिमोड जो है वो मध्य भाग में आपका जो है वो रहता, ठीक है। अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि एस्कर क्या होता है, ठीक है, एस्कर को समझिए। देखिए क्या होता है ना कि ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वैसे स्थिति में जो हिम ज्यादा पिघलेगा या कम पिघलेगा, ज्यादा पिघलेगा। तो जब हिम जब ज्यादा आपका पिघलता तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपका जो जगह पे क्या होता है कि जो बर्फ है वो नीचे हो जाता, और जो पानी होता है क्या होता है, ऊपर हो जाता। और कहीं कहीं पर क्या होगा कि बर्फ के नीचे नीचे से आपका जो है कि पानी की सरिताएं आपका जो है वो प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो होता वो एस्कर का आपका जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी आपका समझिए कि ड्रमलिन का निर्माण कैसे होता। तो देखिए ड्रमलिन कैसा होता, जैसे एक आपका जो है कि क्या होता है कि जैसे कोई टोकरी होता, ठीक है, और उस टोकरी को जब हम लोग पलट करके आपका जो है वो रख देते हैं तो उसको आपका कैसा शेप लगता, ये ड्रमलिन का। तो होता क्या है इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले एस्कर को देखिए, देखिए आपका जो है कि ये आपका बर्फ वाला आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो कि बर्फ क्या हो रहा कि दो चीज मैंने बताया कि गर्मी के दिनों में आपका आइस ज्यादा मेल्टिंग करता और पिघलता, तो कभी कभी कहीं पर पानी का लेयर ऊपर आ जाएगा, बर्फ नीचे जाएगा, या तो कभी कभी क्या होता कि बर्फ के नीचे से आपका जो कि पानी क्या होता आपका जो वो रिश्ता, और रिश्ता तो ऐसे स्थिति में क्या होता कि आपका जो है ये आकृति जो बनता वो एस्कर का आपका आकृति जो है वो बनता, ठीक है। जब आपका यही पानी आपका जो वो कम हो जाएगा और मलबा जब ज्यादा हो जाता तो मलबा को कहीं पर लेके जाकर के छोड़ दिया जाता, और जब छोड़ दिया जाता है तो इस तरीका का एक आकृति आपका निर्माण होता है जिसे ड्रमलिन कहा जाता है। ये ऐसा लगता है कि कोई उल्टा करके टोकरी को कहीं पर रख दिया गया, ठीक है, या आपका जो है कि अंडे के आकार, ठीक है, आधा जो अंडा होता है ना उस आकार का यहाँ पे शेप आपका बनता, और इस ड्रमलिन के साथ साथ एक आपका जो है टेल बनता है, टेल मतलब पूंछ, ठीक है, ये आपका पूछ। तो अगर आप जहां पे बर्फीला क्षेत्र है या आपका जो है कि जहां पे हिमानी वाला क्षेत्र है तो वहां पर जाकर के देखिएगा तो बहुत जगह आपका जो इस तरीका का शेप आपका जो है वो देखने को मिलता। तो देखने से ऐसा आपका पता चलता है कि लगता है कि कोई मानव बनाया, लेकिन ये मानव के द्वारा नहीं, ये आपका जो है कि क्या हिमानी के द्वारा बनाया गया स्थलाकृति आपका जो वो देखने को मिलता, और इसकी ऊंचाई 30 मीटर के आसपास आपका जो है कि होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिमानी के ऊपर क्या होता है कि आपका जो है
कि आपका जो है कि कुछ ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम लोग स्टॉक्स के नाम से भी आपका जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो है वो आपका निक्षेपित स्थलाकृति है जो आपका हिमनद के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आज हम लोग समझे कि आपका जो है कि अपर्दन स्थलाकृति से क्या बनता है हिमनद द्वारा, और उसके बाद निक्षेपित स्थलाकृति है उससे आपका जो है कि इन सब चीजों का